वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में दोस्तों, जिसका नाम है काल। और आज मैं आप लोगों को लाया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो कहानी है, जो इंसिडेंट है, जो अभी चल रहा है उसके ऊपर ही दोस्तों। अभी दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा मीडिया और सोशल मीडिया में एक बहुत ही बड़ा इंटरनेशनल लेवल पर एक बवाल चल रहा है दोस्तों। एक बहुत ही बड़ा इंटरनेशनल लेवल पर एक बयान दिया गया नुपुर शर्मा जी की तरफ से, उसको लेकर बहुत ही बवाल चल रहा है, खास करके इस्लामिक कंट्रीज़ में। OIC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ ने इस पर बयान दिया, जिसमें कि 57 देश हैं, जो 1969 में ये बना था। इसके द्वारा जो बयान आया भारत के लिए, बहुत ही कड़ी निंदा की गई थी, जिसमें हालांकि भारत ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। और वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को आज मैं बताने वाला हूँ कि क्या सारी चीज़ें थी दोस्तों। सबसे पहले आपको जैसे कि पता है, इससे अभी एक डेढ़ महीने पहले से ज्ञानवापी जो मस्जिद है उसको लेकर बहुत बड़ा विवाद चल रहा था। उस पर जो है डिबेट्स हो रही थी, और ऐसे ही उस डिबेट में को ये सुन रही थी जो नुपुर शर्मा जी थी। उन्होंने बताया कि जब मैं ये डिबेट सुन रही थी तो उसमें भगवान शिव के जो शिवलिंग थी उसका मजाक उड़ाया जा रहा था, यानी कि महादेव का मजाक उड़ाया जा रहा था। जो शिवलिंग को फवारा बताया जा रहा था, जो कि उनको ठेस पहुंच रही थी जिस चीज़ से। हालांकि उन्होंने फिर भी ये कहा कि अब मैं किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी, कोई ऐसा बयान नहीं देना चाहती थी। मुझे नहीं पता था कि किसी को इतना ज़्यादा बुरा लगेगा इस चीज़ का। अगर ऐसा फिर भी है तो मैं अपने शब्दों को, अपने बयान को वापस लेती हूँ। जो उन्होंने बयान दिया दोस्तों, वो तो मैं आप लोगों को नहीं बता सकता, क्योंकि ये सोशल मीडिया पर इसको सेंसर कर दिया गया है, ताकि और ज़्यादा बवाल ना हो इस चीज़ पर। लेकिन जो ये विवादित बयान दिया गया, इसके चलते हुए जो है और भी कंट्रीज़ ने, जो इस्लामिक कंट्रीज दोस्तों, पहली बार ऐसा हुआ कि पाकिस्तान के अलावा किसी और गल्फ़ कंट्री ने भारत को इस तरह की कोई चीज़ बोली है। और इसमें सीधे तौर पर यह कहा गया था भारत से कि आपको इस चीज़ को लेकर माफ़ी मांगनी होगी और कड़ी कोई कार्रवाई करनी होगी। हालांकि जो रूरल पार्टी है, जो बीजेपी पार्टी है हमारी, बीजेपी पार्टी ने भी इस चीज़ को देखते हुए, जैसे ही OIC की तरफ से ये बयान आया, जिसमें 5 देशों ने आ गया, जिसमें सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, इन सब ने आकर बयान दिया, तो उसके बाद जो भारत सरकार है उसने भी, बीजेपी ने भी इस पर पूर्ण रूप से जो है प्रतिक्रिया दी और नुपुर शर्मा को सस्पेंड कर दिया। और साथ ही साथ एक नवनीत नाम के जो थे उनको भी जो है सस्पेंड कर दिया गया साथ के साथ। लेकिन अभी जो है एक हर पार्टी का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जिसमें जैसे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसे ही हर पार्टी का भी एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जिसमें बीजेपी के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 10A, उसके जो 10A रूल है उसके हिसाब से इनको सस्पेंड किया गया, नुपुर शर्मा को। हालांकि अभी ये जो टेम्परेरी सस्पेंड हुए हैं, अभी इसका जांच चल रही है पूरी तरह से, और उसके बाद ही कोई पूरा फैसला लिया जाएगा इस चीज़ पर। लेकिन गल्फ़ कंट्रीज़ के ये जो प्रतिक्रिया थी, ये पहली बार देखने को मिली है। हालांकि जो हमारे भारतीय हैं, वो जो भारतीय हैं वो 1 मिलियन से भी ज़्यादा लोग हैं जो गल्फ़ कंट्रीज़ में काम करते हैं। और जो हमारा पूरा ट्रेड होता है गल्फ़ कंट्रीज से, वो 87 बिलियन का, 87 बिलियन का है, जिसमें से 25% और 30% जो है सिर्फ UAE से आता है। जैसे ही ये हुआ, उसके बाद कुवैत के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने तुरंत एक समन भेजा हमारे फॉरेन मिनिस्टर को, और उनसे बातचीत की कि आखिर ये क्या चल रहा है। उसके बाद जो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इंडिया के, जो स्पोक्स पर्सन है अरविंदम बागचे ने भी इस पर माफ़ी नहीं मांगी, लेकिन उन्होंने भी ये कहा कि हम इस पर जो है कड़ा कार्रवाई होगी, उस पर फैसला लिया जाएगा। जिसके बाद जो है नुपुर शर्मा को सस्पेंड किया गया। हालांकि इस चीज़ को अब सॉल्व कर दिया गया है। जो गल्फ़ कंट्रीज़ थी उन्होंने भी इस चीज़ को वेलकम किया है कि जो भारत सरकार द्वारा जो ये कदम उठाया गया इस चीज़ को लेकर। हालांकि दोस्तों हमारे जो रिश्ते हैं वो गल्फ़ कंट्रीज़ से बहुत ज़्यादा अच्छे बनते जा रहे हैं धीरे धीरे, और हम चाहेंगे कि और भी अच्छे रहें। और भारत सरकार ने ये भी कहा कि जो हमारे स्पोक्स पर्सन थे फॉरेन मिनिस्टर के, उन्होंने सीधे तौर पर कहा, उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी थी, उन्होंने सीधे तौर पर ये बयान जारी किया कि भारत देश सभी धर्मों का सम्मान करता है, और हम किसी भी धर्म को या धर्म के किसी भी ऐसे पर्सन को ठेस नहीं पहुंचाते हैं कभी भी, और ना ही पहुंचाते हैं। लेकिन अगर ये किसी से हुआ है तो ये कोई इंडिविजुअल पर्सन से हुआ है, इसके लिए आप भारत सरकार ये पूरे भारत को वो नहीं दे सकते हैं। तो इस चीज़ पर उन्होंने अपना बयान दिया और फिर ये कदम उठाया गया।
जिसके बाद गल्फ़ कंट्रीज़ ने भी इस कदम को वेलकम किया तुरंत ही, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि हमारे गल्फ़ कंट्रीज़ से बहुत अच्छे अभी जो है रिलेशन बनते जा रहे हैं धीरे धीरे 2014-15 के बाद से। और साथ ही साथ अभी फ्री ट्रेड भी हमारी यूएई के साथ हुई है। किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ हमारी फ्री ट्रेड होगी कभी, लेकिन सब पॉसिबल होता जा रहा है धीरे धीरे। तो आई होप कि हम यही चाहेंगे सब कुछ ठीक रहे। और जो भी अभी आप देख रहे हैं कि भारत में भी कई जगहों पर, कानपुर में जैसे आपने देखा कि दंगे होने शुरू हो गए थे जैसे ही वो बयान आया। हालांकि ये बयान एक महीने पहले आया था, लेकिन जो कंट्रोवर्सी बनते ये अब ज़्यादा फैल गया इस चीज़ को लेकर। तो जैसे ही ये फैला और लोगों के तक पहुंचा तो अलग अलग जगहों पर अब दंगे होने शुरू हो गए। कानपुर में दंगे हुए जहां पर पुलिस वालों ने 40 लोगों को गिरफ्तार किया, और भी फिर जगह जगह पर जो है पुलिस तैनात हुई और सब चीज़ों को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश कर रही है। और हो रहा है सारी चीज़ें, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं अभी चल रही हैं दोस्तों, और आगे भी जो होगा वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। हालांकि जो नुपुर शर्मा है उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि उनका किसी भी धर्म से जुड़े किसी भी लोगों को या किसी भी इंडिविजुअल पर्सन को भी कोई ठेस पहुंचाने का उनकी मंशा नहीं थी। जो भी था उनसे जो भी उन्होंने बयान दिया वो आक्रोश में दिया गया, मतलब कि जो वो सुन रही थी इतने दिन से, उसके चलते हुए उन्होंने वो बयान दिया था। लेकिन उन्होंने ये भी कहा साथ के साथ कि अगर किसी को आहत पहुंची है, किसी को ठेस पहुंची है, किसी धर्म को या फिर किसी इंसान को, तो उसके लिए वो तहे दिल से अपने शब्दों को वापस लेती हैं और माफ़ी मांगती हैं दोस्तों। तो ये चीज़ भी अच्छी है। अगर आप गलती हो जाती है कई बार हमसे भी कुछ चीज़ें ऐसी बोल देते हैं हम लोग जो नहीं बोलनी चाहिए, या फिर जो हमें लगता है कि बाद में या फिर गलत है या दूसरे लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत होती हैं। तो उन्होंने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और बाद में खुद ही माफ़ी भी मांगी है इस चीज़ के लिए, और हमारी सरकार भी इस चीज़ को देख रही है, कदम उठा रही है। तो आगे जो भी होगा वो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।